जो भी हम क्रिएटर्स जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स इनको देखते हैं, जब वो गाली दे रहे होते हैं, ड्रामा करते हैं, डांस करते हैं, तो वो वीडियोस बहुत वायरल होती हैं। लेकिन उधर ही जब इरफान जुनेजो का कंटेंट सुने, हम आपका कंटेंट सुने, और बहुत सारे अच्छे यूट्यूबर्स हैं जो बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, उनको फिर वो फॉलोअरशिप भी तो नहीं मिलती है ना, तो गेम सारी फिर फॉलोअरशिप की भी तो हो जाती है ना। तो हाँ, ऐसा क्यों है? देखो पता है बड़ा सिंपल सा उसका दे फॉर्मूला गेट है कि इजीली मिलियंस। नेगेटिविटी सेल्स बेटर। अगर मैं आपको इखलाक की बातें बताऊंगा तो इखलाक की बातें सुनने वाले चंद लोग हैं, और वो चंद लोग लाइक भी कर देंगे, कमेंट भी कर देंगे। लेकिन अगर वही बात मैं किसी नेगेटिव पैराए में आपको समझाने की कोशिश करूंगा तो वो शॉक वैल्यू चाहिए होती है, हर कंटेंट पीस को चाहिए होती है, चाहे रील है, लॉन्ग फॉर्म है, कुछ भी है। जितनी आप शॉक वैल्यू देते हैं उतने लोग हैरान होते हैं, अरे ये क्या है। ये वो जो कहानी जर्नलिज्म है, वी आर सर्टेनली सिटिंग एट समाज ऑफिस, वो जर्नलिज्म में कहानी कोट हुआ करती थी ना कि अगर कुत्ते ने इंसान को काट लिया ये खबर नहीं है, इंसान ने कुत्ते को काट लिया ये खबर है। न्यूज। तो वो खबर जब आप हाईलाइट करेंगे तो एवरीबॉडी वांट्स टू सी इट। और अनफॉर्चुनेटली वो नेगेटिविटी से हो रहा है इस मुल्क में, वो और हजार तरीके हैं करने के पूरी दुनिया में। हमने सिर्फ पकड़ लिया व्लॉगिंग, फैमिली व्लॉगिंग, गालम गलोच और सलावातें सुनाना एक दूसरे को, और सारे वो ड्रामेबाजी करना जिससे कुछ नहीं मिलता। तो आप ये समझते हैं फेम का जो एक सोर्स रह गया, आप टैलेंट कुछ नहीं है, आप सिर्फ कंट्रोवर्सी होगी तो बिकेगा? मैं तो हर चीज पर ये कहता हूं कि अगर आप लिटरली 40 साल पहले देख लें, कायदे आज़म का दौर देख लें, पाकिस्तान बनने का दौर देख लें, मैं तो लिटरली हर जगह पे ये कहता हूं कि अनफॉर्चुनेटली पिछले 20-25 सालों में ना नालायक लोग हर जगह आ चुके हैं, हर सेक्टर में हैं, हर जगह पर मौजूद हैं। पहले आप लीडरशिप देखें और अब की लीडरशिप देखें। पहले लीडरशिप के थॉटफुल बातें, उनकी स्टेट्समैनशिप देखें, और अब देखें हम क्या किस किस किस्म की सियासत करते हैं। तो प्रॉब्लम ये, नालायकियत हर तरफ भर चुकी है, वही नालायकियत अब कंटेंट में आ रही है, और उसी को लोग देखना चाहते हैं क्योंकि लोग इंटेलेक्चुअल काम नहीं कर रहे। बहुत बेसिक लेवल की चीजें हैं, क्रिंज कंटेंट इसी को कहते हैं। वो तो जिसने क्रिंज देखना है उसने क्रिंज देखना है। फिर एक और भी चीज आपने मद्देनजर रखनी है, वो है एवोल्यूशन। क्या पाकिस्तानी कौम सारी जिंदगी क्रिंज देखती रहेगी? हरगिज नहीं। आपको याद होगा 2-3 साल पहले ही बहस बहुत होती थी सोशल मीडिया पे। आई बीन ऑन सोशल मीडिया फॉर 6 इयर्स नाउ। पहले ही बहस होती थी कि टिकटॉक के ऊपर, और इसमें बहुत सारे इरफान जुनेजो वेरी गुड कंटेंट क्रिएटर, उन्होंने भी बात की कि बड़ा क्रिंज कंटेंट है टिकटॉक पे, बड़ा क्रिंज कंटेंट है। हाँ, दैट वाज रेलेवेंट व्हाट ही सेड 2 इयर्स अगो, बट नाउ चीजें बेहतर हो रही हैं। लोग एवोल्यूशन से गुजर रहे सो यू कैन हैं। सी जितना कि चीजें कंटेंट बेहतर आता हो रही है हैं। तो लोगों को कंटेंट देखने के बाद थोड़ी और अवेयरनेस मिलती है, फिर वो उनको छोड़ देते हैं जो इवॉल्व नहीं हो रहे। हर कंटेंट क्रिएटर का काम है कि उसने वक्त के साथ साथ अपने आप को भी इवॉल्व करना है। अगर वो सेम कंटेंट बना रहा है जो वो 6 साल पहले बना रहा था, तो लोग उसकी उस स्टेज पे आएंगे, पास ऑन होंगे, आगे निकल जाएंगे, ग्रेजुएट कर जाएंगे, क्योंकि वो नहीं बदल रहा। वो एक दौर था ना, अगर आप नर्सरी राइम्स पढ़ते थे बचपन में तो बचपन में पढ़ लिए ना, अब वो आप आके प्रोफेशनल नौकरी के अंदर तो वो नर्सरी राइम नहीं सुनाएंगे। तो आपको भी इवॉल्व करने की जरूरत है। पाकिस्तान में कंटेंट इवॉल्व हो रहा है। तो जिन चीज़ों का आज हम कहते हैं ना कि वैल्यू नहीं मिल रही है, या ये कोई अच्छी वैल्यूज दे नहीं रहे, हमारी कॉम खराब हो जाएगी, 6 महीने हो गई, 6 महीने के बाद ये कॉम, उनमें से बहुत से लोग इवॉल्व कर देंगे, उनको अनफॉलो कर लेंगे, कुछ किसी और को फॉलो कर लेंगे। दैट्स अ सर्कल, ये लाइफ साइकिल है, ये रिपीट होता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जेनजीज की, जिस तरह हम कहते हैं कंपैरिजन कल्चर बहुत ज़्यादा हो गया है, सेल्फ स्टीम की अगर हम बात करें, या कंपैरिजन कल्चर, एंजाइटी की बात करें, उस पर सोशल मीडिया कितना असर डाल रहा है? व्हाट डू यू थिंक? क्या सिर्फ लाइक्स और जो एक खुद एतमादी है वही चीज़ें अब कंट्रोल करेंगी जेनजीज को? जेनजी के ऊपर मेरा ख्याल है कोई पॉजिटिव इफेक्ट अभी नहीं पड़ रहा, और ओके। उसकी वजह यह है कि इस जनरेशन को समझने के लिए मिलेनियल्स ने भी और इवन इनके पेरेंट्स ने भी कोई कोशिश नहीं रोल की। नहीं प्ले किया। जेनजी इज वेरी हार्ड टू मैनेज। अब जो जनरेशन आ रही है, 2-3 साल के बच्चे हैं, दे आर जेन अल्फा तो समझ में आ गया ना, ये तो बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल होंगे, क्योंकि दे आर बॉर्न विद टेक्नोलॉजी इन देयर हैंड। इनको पता है फ़ोन कैसे इस्तेमाल करना है, चीज़ें कैसे करनी है। बट जेनजी को समझना बहुत मुश्किल है। इनके साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, इनके सोशिएटल इश्यूज़ हैं, इनके मेंटल इश्यूज़ हैं, और जब तक आप उनको एड्रेस नहीं करेंगे, और हमें बदकिस्मती है, मिलेनियल्स को ये टूल्स कभी अवेलेबल ही नहीं हुए। हमें पता ही नहीं इनको मैनेज कैसे करते हैं। एग्जैक्टली। हम जब बचपन में होते थे, अगर कहीं पे कोई चाची ने, कोई ताई ने, किसी ने मार दिया होता था ना, और माँ के पास रोते हुए आते थे, तो माँ से 2 चपेड़ें और लगती थी कि ज़रूर तुमने कुछ किया होगा। आज आप किसी के बच्चे को हाथ लगा के दिखाएं कि मेरे बच्चे को हाथ कैसे लगाया, क्या हुआ था, क्यों हुआ था, वो तो बात की बात है। ठीक है, तो जब हम इतना सेल्फ प्रोटेक्ट कर देंगे तो हम उन बच्चों को ग्रो नहीं करने देंगे। आज का प्रॉब्लम, आज का सबसे बड़ा फितना है औलाद परस्ती।
ओके। हमें अपनी औलाद के आगे हमने औलाद को बुत बना दिया है, ठीक है, और उसके आगे हमें कुछ नजर नहीं आता है। मुझे चोरी भी करनी है, मुझे हराम भी कमाना है, मुझे सब कुछ करना है अपनी औलाद के लिए। वो औलाद जो इंस्टाग्राम पे सोशल इश्यूज में और सारे मेंटल इश्यूज का शिकार हो रही है, एंग्जाइटी का, स्ट्रेस का शिकार लेकिन हो रही है। लेकिन जेंजिस के बारे में ये भी कहा जाता है कि दे आर द वन जिन्होंने मेंटल इश्यूज को बहुत हाईलाइट भी किया है। सॉरी, क्या किया? मेंटल इश्यूज को बहुत हाइलाइट भी किया है। हाईलाइट किया उससे है, पहले इस पर इतनी बात हाईलाइट नहीं होती थी। बिल्कुल किया है। वो फिर वही एडलर की कहानी आ जाएगी और फिर फ्रॉइड की कहानी आ जाएगी कि जो इश्यूज शायद बनते नहीं थे, वो इश्यूज अब क्रिएट हो गए। आप आज से 20 साल पहले क्या दुनिया में मेंटल इश्यूज नहीं थे? हमें रियलाइजेशन नहीं थी कि इश्यूज हैं। हमें पता नहीं था कि हमारे साथ ये ज्यादतियां होती हैं। अब आप एक-एक चीज को हाईलाइट करेंगे तो फिर सब चीजें हाईलाइट हो जाएंगी। वो कहता था ना शायर के, जो ना सोचो यूं यूं जो सोचो 1000 बातें हैं, जो ना सोचो तो कोई तो बात नहीं। तो जब आप सोचने लगते हैं तो आपको एक-एक चीज का एहसास होता है कि अरे उनके पास 1 गिलास है पानी का और मेरे पास नहीं है। मेरे पास 1 है तो उनके पास 2 क्यों है? फिर आप सोचने लगेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं। बट प्रॉब्लम ये नहीं है कि जेन-ज़ी किस इश्यू से गुजर रही है। वो तो बेचारे विक्टिम्स हैं। प्रॉब्लम ये है उसको एड्रेस करने के लिए किसी ने कुछ क्यों नहीं किया। मिलेनियल्स को क्यों समझ नहीं आया कि एक नई जनरेशन है। जब आप टेलीविजन देखकर बचपन में कार्टून्स देखकर बड़े हो गए आप, ठीक है, तो पेरेंट्स के पास ये टूल्स थे, उन्होंने आपको कंट्रोल कर लिया। अब जब बच्चे पैदा हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, दे आर बॉर्न विद टेक्नोलॉजी, उनको पता है फोन कैसे इस्तेमाल करना है, उसको कोई ना कोई पैगाम देने वाला हर एक स्क्रॉल के ऊपर मौजूद है। उसकी तरबियत आप नहीं कर रहे, उसकी तरबियत स्कूल नहीं कर रहा है, उसकी तरबियत सोशल मीडिया कर रहा है। और जो वो तरबियत कर रहा है आपको पता भी नहीं है, आपने तो फोन देकर उसको साइड पे बिठा दिया। अब जो तरबियत हो चुकी है उसके बाद उसकी जिंदगी में मसाइल खड़े हो चुके हैं, पर आपको तो पता ही नहीं है, बिकॉज यू आर नॉट रेडी टू टॉक एंड यू आर नॉट देयर टू टॉक। लोगों के पास टाइम ही नहीं है औलाद को देने के लिए, तो इनके इश्यूज बढ़ेंगे। और सोचें एक मिनट के लिए, ये तो जेन-ज़ी के इश्यूज हैं। अब जब ये पेरेंट्स बनेंगे और ये जेन अल्फा को लीड करेंगे तो क्या बनेगा? अच्छा, ये बताएं कि एक जो प्रॉब्लम आ चुका है शॉर्ट्स और रील्स की वजह से, अटेंशन स्पैन लोगों का कम हो चुका है। पीपल वांट के हमें पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, या हमें अगर सारा इन्फॉर्मेशन देनी भी है तो 1-2 मिनट में दो, मेरे पास तो टाइम नहीं है। तो यू बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर कैसे उसको मैनेज करते हैं, और कितना टफ होता जा रहा है आपके लिए इस सिचुएशन को मैनेज करना? बहुत, टू बी ऑनेस्ट, बहुत। आई एम अ मिलेनियल, मुझे नहीं पता कि जेन-ज़ी के साथ कनेक्ट कैसे करते हैं, टू बी ऑनेस्ट। और मैं लॉन्ग फॉर्म बनाया करता था सुकून से, जिसमें बात 8वें-9वें मिनट पे शुरू हुआ करती थी। सो मैं तो उस दौर का आदमी हूँ। बट पॉइंट ये है कि सर्टनली टू कनेक्ट और इन तक पैगाम पहुंचाने के लिए पिछले 2-3 सालों में मैंने रील्स सीखी हैं। रील्स को वायरल कैसे करते हैं मैंने सीखा है, और उसके अंदर हुक्स कैसे डालते हैं। आई वर्कड अ लॉट ऑन दैट एंड और अभी एक चीज करके खत्म होते हैं, पता चलता है कुछ नया आ गया, फिर वो सीखना पड़ता है। सो अपना पैगाम पहुंचाने के लिए वन हैज टू वर्क, तो वो सीखना पड़ता है। और अटेंशन स्पैन कम हो जाना मेरे ख्याल में कोई इतना बड़ा मसला नहीं जितना हम हाईलाइट करते हैं। जब हम पढ़ा करते थे कॉलेज यूनिवर्सिटी में, इवन बाहर, तो वहाँ पे भी कहा करते थे एलिवेटर पिच, 1 मिनट के अंदर अपनी पूरी कहानी सुनाओ। अगर आप 1 मिनट में अपना स्टार्टअप, अपना बिजनेस, अपना काम नहीं समझा सकते तो आप बेकार आदमी हैं। तो वही एलिवेटर पिच आपने लोगों को देनी है। अब आपको किसी एक सीईओ को नहीं देनी है, अब आपने पूरी दुनिया को देनी है। सो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। तो लोगों का अटेंशन स्पैन कम होता है। बात ये है कि अगर आप उसमें इफेक्टिव बात कर दें, फिर आपकी अगली बात भी सुनना चाहते हैं, फिर उसके बाद एक और बात सुनना चाहते हैं, एंड देन दे कन्वर्ट एंड देन दे फॉलो, और फिर वो उसमें से कुछ सीख कर अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करेंगे। सो अटेंशन स्पैन कम होना कोई बुरी बात नहीं है, वो कम ही होता है। टेक्निकली इट्स नॉट इवन अ मिनट, इट्स 3 सेकेंड्स। 3 सेकंड में अगर आपने अटेंशन ग्रैब नहीं की है, आई एम डन, आई हैव गॉट अदर थिंग्स टू डू। तो वो इसमें कोई बुराई नहीं है। आई थिंक दैट्स फाइन, चलता ठीक है। रहेगा।